स्वागत है सर के नोट क्वेश्चन में। लास्ट क्लास में हमने बात कर ली थी कि इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती हैं और फाइनल गुड्स क्या होती हैं और डिफरेंस के बारे में बात कर लिया था। तो आज हमारा जो टॉपिक तो स्टार्ट होगा वो हम बात करेंगे कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। ठीक है, यानी कि उपभोक्ता वस्तुएं तथा पूंजीगत वस्तुएं। आज हमारा टॉपिक ये होगा और हमें ये कवर करना है। ठीक है, तो हम पहले बात करेंगे कंज्यूमर गुड्स क्या होती है। तो कंज्यूमर गुड्स के बारे में एक सीधी सी बात ये समझ लेना, कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होती हैं जो हमारी नीड्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करती है। मीन्स कि मुझे कुछ खाने का मन है और मैंने डायरेक्टली उसे कंज्यूम किया और उसने मेरी नीड को सेटिस्फाई कर दी। फॉर एग्जाम्पल, से मान लो कि मेरा मोमोज खाने का बहुत मन है और मैंने दुकान से मोमोज बाय की और मैंने उसको खा लिया। तो मेरी नीड क्या थी? मोमोज खाने की। तो मैंने उसको खाया तो मेरी नीड क्या हो गई? सेटिस्फाई हो गई। तो उस गुड्स ने डायरेक्टली मुझे क्या सेटिस्फाई किया। तो वो सारी गुड्स जो ह्यूमन नीड्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करेंगी वो क्या होंगी? कंज्यूमर गुड्स। यानी कि जो मानवीय आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती हैं। यानी आप ये लिख सकते हैं कंज्यूमर गुड्स वह वस्तुएं होती हैं जो मानवीय आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती है। यानी कि कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स which is directly satisfy to human needs। ठीक है, यानी ये वस्तु होती हैं जो डायरेक्टली सेटिस्फाई करेंगी ह्यूमन नीड्स को, हमारी क्या होंगी? कंज्यूमर गुड्स होंगी। बात समझ आ रही? कुछ भी चीज अगर मान लो आपको खाने का मन है या उसको यूज करने का मन है, आप डायरेक्टली गए और आपने उसको यूज किया तो आपके लिए क्या होंगी? कंज्यूमर गुड्स, क्योंकि वो मेरी नीड्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई कर रही है, डायरेक्टली संबंध है। पास में आगे बात। तो अब इस गुड्स में टाइप्स भी हैं। ये तो अभी कंज्यूमर गुड्स हो गई। कंज्यूमर गुड्स क्या होती है? अब कंज्यूमर गुड्स के कुछ टाइप्स भी होते हैं। क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स। यहाँ पे आप डाल दो टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स। तो कंज्यूमर गुड्स के बेसिकली 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। पहला आपका होगा ड्यूरेबल गुड्स, इसको बोलते हैं टिकाऊ वस्तुएं। दूसरा आपका होगा नॉन ड्यूरेबल गुड्स, या कह लो कि सेमी ड्यूरेबल गुड्स, इसको बोलेंगे अर्ध टिकाऊ वस्तुएं। तीसरा आपका होगा नॉन ड्यूरेबल गुड्स, यानी कि गैर टिकाऊ वस्तुएं। चौथा आपके होंगे सर्विसेज यानी कि सेवाएं। तो बेसिकली 4 तरह की गुड्स होती हैं आपकी कंज्यूमर गुड्स। बात में आगे बात। तो ड्यूरेबल गुड्स क्या होती हैं? ध्यान रखना, ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होती हैं विच कैन बी यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टर्म, जिनका प्रयोग आप लंबे समय तक करोगे। कोई भी ऐसी गुड्स जिसका आप यूज बहुत मोर देन 5 ईयर 6 ईयर 7 ईयर, अगर आप इससे लंबे समय तक यूज कर रहे हो, ये सारी गुड्स आपके लिए क्या होंगी? ड्यूरेबल गुड्स होंगी। क्या होंगी? ड्यूरेबल गुड्स होंगी। तो जैसे मान लेते हैं कि एग्जांपल, हमने एक कार खरीदी और कार को हम 4-5 साल तक यूज कर रहे हैं अपने पर्पस के लिए, तो क्या होंगे भाई? टिकाऊ वस्तु होंगी। जिनका यूज आप लंबे समय तक कर सकते हो वो आपके लिए क्या होंगी? टिकाऊ वस्तु, मोर देन 5 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली। ओके, नाउ सेमी ड्यूरेबल गुड्स व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर 2 or 3 ईयर्स, लाइक इन्हीं से कह लो कि which can be used for 2 or 3 years। जिन गुड्स का भी यूज हम 2 या 3 साल के लिए करते हैं वो सारी चीजें क्या होती है? हमारी सेमी ड्यूरेबल गुड्स होती है। ठीक है, इसमें आपके फोन्स भी डाल दो, फोन्स हो सकते हैं, आप देख लो, क्लोथ ले लो आप, तो क्लोथ आजकल लोग बंदे 6-6 महीने में खरीद लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, क्लोथ भी है। ठीक है, तो ये हमारी क्या होंगी? सेमी ड्यूरेबल गुड्स होंगी, जो मोर देन लाइक 2 ईयर 3 ईयर बस इतना यूज हो सकती है, ज्यादा लंबे समय तक उसका यूज हम नहीं कर सकते। तो हमारी क्या होंगी? वो सेमी ड्यूरेबल गुड्स होंगी। अगला आ जाओगे नॉन ड्यूरेबल गुड्स, जिनका प्रयोग केवल हम वंस टाइम, यानी एक बार, वंस टाइम, यानी हम इसका प्रयोग कितनी बार?
केवल एक बार कर सकते हैं। और इसमें सारी खाने पीने की चीजें आती हैं, जितनी भी खाने पीने की चीजें होती हैं वो सब क्या होती हैं, नॉन ड्यूरेबल गुड्स होती हैं, क्योंकि खाने पीने की चीजों का प्रयोग हम लंबे समय तक नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज दाल बनाते हो ज्यादा लंबे तक नहीं खाओ, खत्म, वरना अगले दिन खराब हो जाएगी वो। ठीक है, जितनी भी खाने पीने की चीजें मार्केट में मिल रही है वो सब चीजें क्या है हमारी, वो सब क्या है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स है। ओके, एक बार खाने के बाद हम उसका प्रयोग दोबारा नहीं कर सकते, लॉन्ग टर्म तक नहीं कर सकते। पास में आगे बात, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, एकल उपयोगी वस्तु भी कहते हैं, एकल उपयोगी वस्तु भी कहते हैं। अब आता है अगला, सर्विसेज, सेवाएं। अब कहोगे भैया आपने तो एक बात बोली थी कि भाई सेवाएं कैसे आ जाएंगी, क्योंकि सेवा को तो हम देख भी नहीं सकते। तो बेसिकली वी कैन से कि भाई जो सेवाएं या सर्विसेज हैं वो हमारी नॉन मटेरियल गुड्स क्या होंगी, ये नॉन मटेरियल गुड्स है, नॉन मटेरियल गुड्स है, यानी कि गैर भौतिक वस्तुएं, गैर भौतिक वस्तुएं। लेकिन ध्यान रखना इनको हम ना तो छू सकते हैं और ना देख सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं। बात समझ आगे बात, तो ये हमारी क्या होंगी, सर्विसेज होंगी, क्या होंगी, सर्विसेज, यानी कि सेवाएं होंगी। बात समझ आगे बात, और ये भी हमारी नीड को डायरेक्टली सेटिस्फाई करती हैं। और मैंने पहले ही कहा कि जो भी हमारी नीड्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करेंगी वो सारी गुड्स हमारी क्या होंगी, कंज्यूमर गुड्स होंगी, क्या होंगी, कंज्यूमर गुड्स। अब बोलोगे सर्विसेज कैसे, जैसे मान लो कि आपको कोई टॉपिक, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मेरी सर्विस है, क्या है, सर्विस है। आपको टॉपिक समझ में नहीं आया या आपको चीजें समझ में नहीं आ रही थी, तो आपको नीड थी कि कोई बंदा मुझे समझा दे, तो मैंने आपको समझाया, मैंने आपको सर्विस दी। आपको क्या बोल रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं, बस आप ये फील कर रहे हो कि मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है, बस इसको हम फील कर सकते हैं। कि आपने देखा कि मैंने क्या बोला, अपने मुंह से क्या निकला, नहीं, आप देख नहीं सकते, आप केवल फील कर रहे हो कि मैंने क्या बोला और आपको समझ में आ रहा है, तो मेरी क्या होंगी, सर्विसेज। बात में आगे बात, तो ये हमारी क्या होंगी, सारी चीजें क्या थी, कंज्यूमर गुड्स थी, क्या थी, कंज्यूमर गुड्स। में आगे बात, अब चलते हैं कैपिटल गुड्स की तरफ, क्योंकि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी कहा था कि आप इसको समझ लेना, और दिक्कत आ सकती है अगर अपने समझ में नहीं आया तो दिक्कत आ सकती है। हम चलेंगे कैपिटल गुड्स की तरफ, ठीक है। चलिए अब चलते हैं कैपिटल गुड्स की तरफ। कैपिटल गुड्स, इसका बोलते हैं पूंजीगत वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं। अब ये क्या होती हैं, देखो कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स, वी कैन से आर दोज गुड्स which can be used for a long term in a production period, in a production period, यानी जिनका प्रयोग उत्पादन प्रक्रिया में लंबे समय तक किया जा सकता है, लंबे समय तक किया जा सकता है। अब आप कहोगे अभी तो आपने पढ़ाया कि ड्यूरेबल गुड्स भी ऐसा ही था, लेकिन एक बात आपने ध्यान दी, ड्यूरेबल गुड्स में ये बात समझ में आती है, ड्यूरेबल गुड्स में ये बात समझ में आती है कि उनका भी हम लॉन्ग टर्म तक यूज करेंगे, बट वो प्रोडक्शन पीरियड में नहीं थी। यहाँ पर एक मार्क आएगा, ये प्रोडक्शन पीरियड है जहां पे चीजों का उत्पादन किया जाता है, जहां पे चीजें बनाई जाती हैं। ध्यान रखना ये वाला, ये प्रोडक्शन पीरियड, तो वो क्या था, नॉर्मली फेसेस था, ये प्रोडक्शन पीरियड में जिन गुड्स का प्रयोग हम प्रोडक्शन पीरियड में लंबे समय तक करेंगे वो हमारी क्या होंगी, कैपिटल गुड्स होंगी। बात में आगे बात, कंज्यूमर गुड्स में भी लंबे समय तक था, लेकिन उससे कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा था। प्रोडक्शन मतलब जिससे आप कुछ अर्निंग कर रहे हो, और यही चीज बताऊंगा मैं आपको आगे। तो पहले सब तो यही है। दूसरी, शुड बी रिलेटेड विथ हाई प्राइस कह लो, या काफी कॉस्टली होनी चाहिए, काफी महंगी होनी चाहिए। अब मेरी बात ध्यान रखना, हर चीज जिनका हम प्रोडक्शन पीरियड में यूज कर रहे हैं, कुछ ऐसी भी चीज होती हैं जो प्रोडक्शन पीरियड में लंबे समय तक यूज की जाती हैं, पर वो कैपिटल गुड्स नहीं मानी जाती। क्यों नहीं मानी जाती, वो लंबे समय तक भले यूज हो रही हो, बट ध्यान रखना कैपिटल गुड्स में दोनों चीज फॉलो होनी चाहिए। पहली क्या, कि वो प्रोडक्शन पीरियड में लंबे समय तक यूज हो। दूसरा क्या होना चाहिए, वो काफी महंगी होनी चाहिए। बात समझ रही है, एक तो महंगी हो और प्रोडक्शन पीरियड में लंबे समय तक यूज हो रही हो, वही गुड्स हमारी क्या होंगी, कैपिटल गुड्स होंगी। फॉर एग्जांपल जैसे मशीन हो गया, प्लांट हो गया, ये सारी गुड्स हमारी क्या है, ये कैपिटल गुड्स है। क्यों, क्योंकि ये काफी महंगी भी होती हैं और इनका प्रयोग हम लंबे समय तक कर भी सकते हैं।
ये तो रही हमारी एक कैपिटल गुड्स की बात। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। मैं एग्जांपल लेता हूँ, चाय वाले के पास रखी चाय छन्नी। अब चाय छन्नी का प्रयोग हम लंबे समय तक कर सकते हैं, बट क्या वो कैपिटल गुड्स होंगी? नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि चाय छन्नी महंगी या नहीं होती, वो सस्ती होती है। बस में आगे बात। तो कैपिटल गुड्स के लिए दो कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। पहला, प्रोडक्शन पीरियड में लंबे समय तक यूज हो। दूसरा, वो काफी क्या होनी चाहिए? कॉस्टली होनी चाहिए। वो कॉस्टली होंगी तभी वो क्या होंगी? कैपिटल गुड्स होंगी। गॉट इट? चलिए अब आगे चलते हैं। इसी में ही एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। जैसे मान लो यहाँ पर एक आपकी कार है, क्या है? एक कार है और एक आपकी टैक्सी है। एक कार है और एक आपके पास क्या है? टैक्सी है। अब मुझे बताओ कि इसमें कौन सी ड्यूरेबल गुड्स है और कौन सी कैपिटल गुड्स है। तो देखो, ये जो कार है ये ड्यूरेबल गुड्स मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि ये हमने फैमिली यूज के लिए लिया है, ना कि किसी से हम कुछ अर्निंग कर रहे हैं। पास में आ गया। लेकिन टैक्सी क्या है? टैक्सी का प्रयोग हम प्रोडक्शन पीरियड में करते हैं। प्रोडक्शन पीरियड में करते हैं और इससे हम कुछ अर्निंग भी कर रहे हैं। तो प्रोडक्शन पीरियड में लॉन्ग टर्म तक यूज होंगी बिल्कुल, क्योंकि कार जो है 5 6 7 साल तक चल जाती है, लॉन्ग टर्म तक यूज हो रही है। दूसरा, कार महंगी भी होती है, सस्ती नहीं है। तो कार टैक्सी क्या मानी जाएंगी? टैक्सी क्या होगी? ये हमारी होगी कैपिटल गुड्स। बात समझ गई बात? तो ये एक आपका ये टॉपिक था कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स के बारे में। इसीलिए क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन ये है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन, लिख देना, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपका लेना। क्वेश्चंस यहां से आते हैं बेटा, पहले बता रहा हूं। इसीलिए मैंने वही टॉपिक चूज करके आपको बताया जो पेपर में आने के चांसेस बन रहे हैं। ठीक है, तो ये रिवीजन स्पेशल है, इसलिए मैं सारी चीजें यहाँ बता नहीं सकता, लेकिन फिर भी जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है वो मैं डिस्कशन यहाँ पे करवा देता हूँ। लास्ट में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करा दूंगा, कौन कौन से क्वेश्चन आने के चांसेस है, तो वो भी एक बार आप पढ़ लेना। ठीक है बेटा, तो ये आपके कुछ टॉपिक्स थे। अगली क्लास में बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में। इन्वेस्टमेंट कितने तरह के होते हैं, फिक्स इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ग्रॉस क्या होता है, नेट क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।